बड़ा ही चमत्कारी, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। मैं 100% कह सकता हूं, इसका प्रयोग कर लो। 100% बालाजी के दूत, हनुमान जी के दूत आपके पास ना आए तो आप जिंदगी में कभी भी इस चैनल पर कभी भी वीडियो मत देखना, आकर छोड़कर चले जाना। मैं गारंटी से कह सकता हूं 100% आपके पास शक्ति प्राप्त होगी, 100% बालाजी के दूत आपको प्राप्त होंगे। गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं कि यदि निष्ठा नियम के साथ आपने किया, निष्ठा नियम के साथ क्या, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किया। गुरु ने यह साधना नहीं बताई होगी, लेकिन ये साधना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये साधना अनुभव की हुई है और प्रत्यक्षीकरण इस साधना का करके ही हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यूट्यूब पर देखकर या कई चीजों से पढ़कर आपको साधना बताई है, गुरुमुखी प्रयोग की भी साधना बता रहे हैं। तो इस साधना, ओम नमः शिवाय, सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर श्री हनुमान जी की विशेषत अनुकंपा हो जाए, हनुमान जी के कोई दूत आपके पास आ जाए, हनुमान जी की कोई पावरफुल शक्ति आपके पास आ जाए, तो आप निष्ठा नियम से इस साधना को आप कर लीजिए। 100% आपको चमत्कार दिखेगा, 100% आपके ऊपर माता की विशेष रूप से अनुकंपा होगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको श्री हनुमान जी के निमित्त अपने घर में आपने एक उनके पूजा के स्थान पर आपने एक लाल वस्त्र बिछाकर वो एक चौकी स्थापित कर देनी है। उसके ऊपर आपने श्री हनुमान जी की कोई प्रतिमा, कोई फोटो, कोई कैलेंडर आदि स्थापित कर देना है। साथ ही आपने पूजा में वहां पर एक लोटा जल आपको परमानेंट भरकर रखना है। एक जल का लोटा आप उठाएंगे पूजा के दौरान, उसको आप विसर्जन कर देंगे, उसके बाद धोकर दोबारा स्वच्छ जल भरकर आप वहां पर रख देंगे। इसके अलावा एक आपने लोटा लेना है, उस लोटे के अंदर आपने चावल भर देने हैं, अखंडित चावल, टूटे चावल नहीं होने चाहिए, अखंडित चावल भरकर उस लोटे के ऊपर एक ढक्कन लगाकर उसके ऊपर आप चौमुखी दीपक आप जलाएंगे। चौमुखी दीपक आप चमेली के तेल से या फिर देसी घी से जलाएंगे। ध्यान रखना, चमेली के तेल या फिर देसी घी, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दो चीजें हमारे आपको बताई है, इन दो चीजों से आप सामने देसी घी का या फिर चमेली के तेल का आप दीपक जलाएंगे। चौमुखी दीपक चावल के कलश के ऊपर, साथ में पानी का लोटा आपने अलग बराबर में रखा हुआ है। भोग प्रसाद के निमित्त आप लड्डू रखें, पतासे रखें, गुड़ चना रखें, फल रखें, जो भी आपके पास उपलब्ध है उस तरीके से आप भोग प्रसाद रखेंगे। और आपने इस साधना को जब करना है तो यह साधना आपकी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं या फिर नवरात्रों में आप इस साधना को कर सकते हैं। आपने क्या करना है, हनुमान जी के सामने आपने प्रतिमा, जो पूजा स्थान है वहां पर आपको बैठ जाना है। सर्वप्रथम आपने धरती माता को प्रणाम करना है, आसन को प्रणाम करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु का ध्यान करना अनिवार्य है, गुरु का ध्यान करना है। उसके बाद में आपने भगवान शंकर का ध्यान करना है। उसके बाद आपने भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना है, श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना है, गणेश भगवान जी का ध्यान करना। और उसके साथ ही आपने संकल्प लेना है। जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र का आपने प्रतिदिन 11 माला जाप करने का मंत्र का संकल्प लेना है। मैं 100% कहता हूं कि आपको 100% शक्ति प्राप्त होगी, 100% सिद्धि प्राप्त होगी। यदि निष्ठा नियम से आपने इस कार्य को कर लिया तो गारंटी के साथ आपको शक्ति प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। आज तक गलती से आपको यूट्यूब पर या अन्य किसी गुरु ने यह साधना नहीं बताई होगी, लेकिन ये साधना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये साधना अनुभव की हुई है और प्रत्यक्षीकरण इस साधना का करके ही हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यूट्यूब पर देखकर या कई चीजों से पढ़कर आपको साधना बताई है, गुरुमुखी प्रयोग की भी साधना बता रहे हैं। तो इस साधना को आपने सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना है कि मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना स्थान का नाम, मैं प्रतिदिन 11 माला 41 दिन तक इस मंत्र का जाप करने का संकल्प लेता हूं। यह साधना आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे या रात्रि में 9 बजे के बाद इस साधना को करेंगे। दिन में यह साधना नहीं कर सकते, सुबह करेंगे या रात्रि 9 बजे के बाद करेंगे। दिन में आप किसी भी टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान स्तुति कर सकते हैं, तो बजरंग बाण कर सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, वो आपके पीछे कुछ भी कर सकते हैं। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। तो मंत्र आपको क्या जाप करना है, मंत्र करना है, ओम हनुमान पहलवान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। एक बार पुनः आप इस मंत्र को सुन लीजिए। बड़ा ही चमत्कारी, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। मैं 100% कह सकता हूं, इसका प्रयोग कर लो। 100% बालाजी के दूत, हनुमान जी के दूत आपके पास ना आए तो आप जिंदगी में कभी भी इस चैनल पर कभी भी वीडियो मत देखना, आकर छोड़कर चले जाना। मैं गारंटी से कह सकता हूं 100% आपके पास शक्ति प्राप्त होगी, 100% बालाजी के दूत आपको प्राप्त होंगे। मंत्र बापू ने सुन लीजिए। हनुमान पहलवान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती के, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। बड़ा ही चमत्कारी, बड़ा ही पावरफुल प्रयोग है, बड़ी ही चमत्कारी साधना है। इस साधना को आप निष्ठा नियम के साथ 41 दिन कर लो। मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं कि यदि निष्ठा नियम के साथ आपने किया, निष्ठा नियम के साथ क्या, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किया और शुद्ध आहार आपने करते हुए किया, तो 100% आपको शक्ति प्राप्त होगी।
नियमों का आपको पता ही है कि हनुमान जी के नियमों में ब्रह्मचार्य का विशेष रूप से पालन किया जाता है, मांस मदिरा का भक्षण नहीं किया जाता, साथ ही सात्विक आहार किया जाता है, लहसुन प्याज का त्याग किया जाता है। साथ ही आपको जिस वस्त्रों पे वो आप सो रहे हो वो बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें आप कभी भी स्त्री के साथ सोए हो या कोई स्त्री उसमें सोई हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल पवित्र वस्त्र चाहिए होते हैं। प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र पहने जाते हैं। आज के हमने जो वस्त्र पहने हुए हैं उनको आप रात को सोए हैं, अगले दिन वो नहीं पहने जाएंगे, अगले दिन धुले हुए दूसरे वस्त्र पहने जाएंगे, या धुलकर उन्हीं को आप धोकर आप दोबारा पहन सकते हैं। प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र आपको पहनने हैं। जितना ज्यादा हो सके आपको कोशिश रखना है, अगर हो सके तो भूमि शयन करना है, और नहीं कर सकते तो आप तख्त इत्यादि पर आप सो सकते हैं। आप चारपाई या बेड गद्दे पर इत्यादि पर नहीं सो सकते। तो इस चीज का आपको कड़ाई के साथ नियमों का पालन करते हुए आपको इस चीज की साधना करना है। दूसरी बात, जब भी आप पेशाब करने जाए तो अपनी इंद्रियों को धो लें। जब आप सोच करके जाए यानी लैट्रिन इत्यादि करने जाएं तो उसके बाद में आपको नहाना है। शाम की पूजा करने के बाद, रात्रि के बाद आप टॉयलेट जाते हैं तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुबह से लेकर रात्रि शाम को पूजा करने तक आपको बीच में दिन के समय जब भी लैट्रिन करने जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे, तो आपको कोशिश रखनी है कि आप उसके बाद आपको नहाना है। भोजन आप एक समय करेंगे, आप सुबह समय करें या फिर आप शाम के समय करें, एक बार आप भोजन करेंगे। रात्रि में यदि आप जाप करने के बाद भोजन करते हैं तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर आप उसके बाद जाप करने के बाद आप भोजन करेंगे तो आपको गहरी नींद आएगी और स्वप्न में बहुत कुछ आपको जो दिखाई देना था वो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए जाप करने के बाद आपको भोजन नहीं करना। कोशिश रखनी है कि आप 3-4 बजे के आसपास आप भोजन कर लें। एक समय भोजन करना है, बार बार भोजन नहीं करना, और एक बार में भी इतना नहीं भोजन करना कि ठूस ठूस कर आपको थकान महसूस दे, इतना नहीं करना। अल्पाहार बहुत हल्का भोजन करना है। सुबह शाम इत्यादि में आप कोशिश रखें दूध पी लीजिए, आप फलाहार कर लीजिए। तो इस तरह से 41 दिनों को पूर्ण निष्ठा नियम के साथ पालन करते हुए आप इस साधना को करेंगे। और साथ ही किसी भी व्यक्ति से आप हाथ नहीं मिलाएंगे, जिसको कहेंगे राम राम कहेंगे, हाथ किसी से नहीं मिलाना है। पूर्ण शुद्धता के साथ आप इस साधना को कर लीजिए। मैं 100% आपको कह रहा हूं कि 100% आपको शक्ति प्राप्त होगी। एक विशेष बात और बता रहा हूं कि जिस समय आप इस साधना को करेंगे उस समय आप ऊपर लाल रंग का एक गमछा, एक कपड़ा ऊपर डाल सकते हैं, नीचे लाल रंग की धोती आपको पहनकर आपको बैठना है, ठीक है ना। और मार्केट से सिले सिलाए अंडरवेयर आते हैं, उन अंडरवेयर को आप पहन सकते हैं, लाल कलर का, रेड कलर का। इसके अलावा आप कुर्ता पजामा धोती इत्यादि नहीं पहननी है। धोती टाइप आप लाल रंग का नीचे सिर्फ कपड़ा बांधेंगे, ऊपर लाल रंग का गमछा अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं। एक लाल रंग का कपड़ा बांध कर ही आपको ये साधना करनी है। तो इस तरीके से आपको ये साधना करनी है। स्त्री से दूर रहना है, स्त्री से बचकर रहना। साथ ही जो स्त्री रजस्वला है उस रजस्वला स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन आपको नहीं ग्रहण करना। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखते हुए इस साधना करना। जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं कोशिश करें कि वहां पर स्त्री ना जाए, क्योंकि आपको बहुत कुछ अनुभव होगा और वहां पर बहुत कुछ चमत्कार भी होगा। भोग लगी वस्तुओं को आप बालकों में बांट देंगे। तो इस तरीके से आप इस साधना को करेंगे। 41 दिन इस साधना को आप कर लीजिए। इन 41 दिनों में जितने भी मंगलवार आएंगे आप श्री हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आप श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, उनके सिंदूर, चमेली का तेल और साथ ही भोग प्रसाद इत्यादि श्री हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ा कर आइए। जितने भी मंगलवार आएंगे प्रति मंगलवार को आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है। यदि शनिवार में भी जा सकते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा मंगलवार को तो आपको जाना ही जाना है। तो इस तरीके से आप ये साधना करें, 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ करोगे तभी कुछ प्राप्त होगा, बिना करे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मैंने अपनी तरफ से पूर्ण सटीक और बिल्कुल सही और एकदम चमत्कारी साधना आपको बता दी है। बाकी करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। यदि करोगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।